तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम ग्रिप में। तो चलिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे और भी इसी तरह क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि कल्पना कीजिए कि आपके पास तीन एक समान घनाकार कंटेनर है, जिनमें से प्रत्येक की किनारे की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तीनों घनों को एक के ऊपर एक रख कर एक टावर बनाया गया। इस संरचना के बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पर डायग्राम बना दे रहा हूँ। मान लीजिए ये एक घन है, ठीक है, ये क्या है, घन है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा हो रहा है, एडजस्ट ये कर लीजिएगा। ये एक इसके ऊपर एक और रखा गया है और इसके ऊपर एक और रखा गया है ना। ये तीन घन रखा गया है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या होगा। मान लो इस तरह से होगा, है ना, भाई थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है ना। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि इसका साइड कितना था, ये है लंबाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। चौड़ाई कितना था, ये भी 10 था। और ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई होगा तो ये कितना था, ये भी 10 था। तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि घनाभ के सभी साइड क्या हो गए, बराबर होता है। टोटल हाइट यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइट हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या पता चल गया कि लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 10 और ऊंचाई कितना है 30 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL, यही होता है। तो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 × 10 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद B × H, तो 10 × 30 कितना हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है कि HL, तो H 30 है और L कितना है 10, तो ये भी 300 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 × यहाँ पर 300 300 600 1 700, ठीक है। तो 2 × 700 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 1400। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए हम आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको देखिएगा, इसको हम लोग करेंगे। क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि ए 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकता है, जबकि बी 12 मिनट में 6 पेज टाइप कर सकता है। तो एक साथ काम करते हुए 32 मिनट में कितने पेज टाइप कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले ए का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए 6 मिनट में 12 पेज, तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 12/6, तो ये कितना करेगा, 2 पेज पर मिनट काम करेगा, ठीक है। बी के बारे में क्या पता है कि वह 12 मिनट में 6 पेज टाइप करता है, तो 1 मिनट में कितना कर लेगा, तो 6 पेज टाइप कर रहा है 12 मिनट, तो 12 से डिवाइड दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 पेज पर मिनट, मतलब आधा पेज टाइप कर रहा है। अब बोल रहा है यदि एक साथ हुए काम करते हुए 32 मिनट में कितना टाइप करेंगे। अगर एक साथ करेंगे तो कितना करेंगे, तो ये 2 कर रहा है, ये 1/2 कर रहा है, तो इसको जोड़ लो, 2 दूना 4, 1 5/2। तो साथ में करेंगे तो 5/2 पेज पर मिनट ये काम करेंगे, है ना। 5 एक साथ करेंगे तो इतना काम करेंगे, और इसको करना कितना है, तो 32 मिनट में। तो इंटू 32 कर दो यहाँ पर, तो ये पता चल जाएगा। 2 से काटोगे तो 16, 16 5 80, है ना। तो कितना पेज टाइप करेंगे, ये 80 पेज टाइप कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए अपना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया और समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट थोड़ा सा जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगर आप यहाँ पर टाइम शो हो रहा तो देखिएगा एक बार टाइम कितना हो रहा, 2:31। ये मॉर्निंग ये है, नाइट में, है ना। अभी सुबह का 3 बजेगा, आधे घंटे में, ठीक है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय कितना है, 80,000 है। उसकी मासिक खर्च कितना है, 45,000 है। अगले वर्ष उसकी आय में 16% बढ़ी और खर्च में 8% की बढ़ा, ठीक है। तो उसके बचत में वृद्धि ज्ञात करना है दशमलव में, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा है कैलकुलेशन वाला, पॉइंट वाला करेंगे। क्या करेंगे, क्या है, 3 0 ख़त्म करेंगे, 5 से काट देंगे तो ये 15 बार में जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये कितना बार जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा ना। और ये 5 से 9 बार में जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने ये गड़बड़ कर दिया, ठीक है। ये कितना बार में गया, 9 बार में, ठीक। तो ये क्या था, इनकम था, इनकम कमाता था 16 रुपया, ठीक है। खर्च कर रहा, तो खर्च को घटा देंगे इनकम में से, तो कितना खर्च कर रहा, 9 रुपया। तो बचा कितना रहा होगा, सेव कितना कर रहा होगा, तो सेव कर रहा होगा 9, सॉरी 16 में से 9 गया तो ये कितना
7 कर रहा होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इसकी बोल रहा है कि इसकी आय 16% बढ़ रही है, तो 16 का 16% निकालेंगे तो 16 × 16 256 हो जाएगा, है ना। 256 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.56 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, +2.56। और उसका खर्च कितना 8% बढ़ रहा है ना। तो इसका 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 0.72 8। देखो कैसे यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ, 9 का 8%, तो 8/100। ठीक है, तो 8 9 72 हो गया, 72 को 100 से भागा देगा तो 7.2 आएगा। उसी तरह इसका 16 का 16%, तो 16 का 16%, 16/100, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। 256 100 से भागा देंगे तो पॉइंट लगा दें, तो इसलिए 2.5 बढ़ा, और एक्सपेंसेस कितना 0.72 बढ़ा। ठीक है, क्लियर है ना। चलो, इस सब माइंड में थोड़ा सा इतना करना पड़ेगा, तो थोड़ा एग्जाम में हम लोग फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें से अब इसमें से घटा देते हैं 2.56। चलो यहाँ पर 2.56 में से किसको 0.72 को हटाना है, तो कितना बचेगा, तो 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 5 से जाएगा नहीं, तो 15 में से 7 गया कितना बचेगा 8, और यहाँ पर कितना बचेगा 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1.84 बढ़ जाएगा, प्लस में आएगा मतलब बढ़ जाएगा। क्लियर, तो हमें पूछा गया परसेंटेज में कितना बढ़ा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कितना बढ़ा है 1.84, कितना से 7 से × 100। ठीक है, अब बस सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखो पॉइंट से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 184 डिवाइड बाई 7। 7 से भागा दो, 7 दूना 14, बचा कितना 4, और यहाँ पर 44, 7 6 का 42, 26 26 से कौन से स्टार्ट हो रहा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 26.29 अप्रॉक्स में अपना आंसर आएगा, है ना, क्योंकि 26 और कोई में था नहीं, तो एक ही ऑप्शन है, तो अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग देखेंगे। क्या बोल रहा कि एक महिला अपनी पुत्री से 28 वर्ष बड़ी है, ठीक है, और 3 वर्ष में उसकी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो पुत्र का वर्तमान आयु, सॉरी पुत्री में बोलना 12 पुत्र है ना। एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, तो मान लेते उसका पुत्र मतलब सन, और ये वोमेन, है ना। तो अगर इसका x होगा तो ये क्या होगा, x + 28 होगी। ठीक है, 28 वर्ष बड़ी है। अब बोले 3 वर्षों में उसकी आय, मतलब 3 वर्ष बाद, तो +3 कर देंगे, तो 3 वर्षों में उसकी आय मतलब वोमेन की आय, मतलब ये कितना हो जाएगा, तो x + 31 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, x + 31 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, x + 3 रहेगा। ठीक है, तो 3 वर्षों के बाद उसकी आय, उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी कौन हो जाएगा, ये, तो इसको दोगुनी करने के लिए इसको दोगुना कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा, पुत्र को दोगुना कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया x + 31, यहाँ पर कितना आ गया 2x + 6, है ना। तो यहाँ देखो 2x में से x घटेगा इधर, तो x बचेगा, ये 6 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 31 में से 6 हो गया 25, तो x का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। तो क्या पूछा, पुत्र की वर्तमान आयु, है ना। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा पुत्र का, तो पुत्र का वर्तमान आयु हम लोग क्या माने थे, x माने थे ना, क्योंकि हम बाद में 3 जोड़े थे, है ना। तो पुत्र के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्योंकि देखो ये 3 वर्ष बाद इनकी आयु की ये चीज़ बोला, प्रेजेंट वाला यही मानेगा ना कि x और x + 28 इसका। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया है कि 2 संख्या a b है जिनका एलसीएम 84 है और एचसीएफ ए बी दोनों संख्याओं का 7 है, तो ए बी के मान के तौर पर कौन सा युग्म संभव है। तो देखो अगर हम कोई भी संख्या रहता है जिसका एलसीएम और एचसीएफ लेते तो 100% एचसीएफ का मल्टीपल होता है। तो 2 संख्या जो ए बी है हम मानेंगे कि एक संख्या क्या था 7a था और दूसरा क्या था 7b था। ठीक है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 7a और b बराबर कितना है 84 है। इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो दोनों में कॉमन क्या है 7, तो ये 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 7 से इसको काटेंगे तो a × b कितना आ जाएगा, तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, है ना।
तो ए बी का तुमको ऐसा वैल्यू बनाओ जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए। तो एक 1 हो सकता है इंटू 12 हो सकता है, ठीक है। ए बी का वैल्यू, ये ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, ठीक है। एक 2 हो सकता है और 6 हो सकता है ना। लेकिन हम यहाँ पर कैसा फैक्टर लेते हैं, को प्राइम फैक्टर लेते हैं, को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर क्या होता है, जिसका HCF 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। इसका HCF 1 आएगा नहीं, इसका HCF क्या आएगा, 2 आएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अगला क्या आएगा, 3 इंटू 4 आएगा, ठीक है। 3 इंटू 4, तो इसका कॉमन क्या आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, 1 आ रहा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, तो फिर ये संख्या रिपीट हो जाएगा, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस यहीं तक रुक जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो लॉजिक, यहाँ पर अगर हम, कहाँ गया पेन, ये रहा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये वाला वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाता है, ए बी के दो संख्याओं का युग्मन का मान क्या हो जाता है, ए बी के मान के तौर पर कौन सी संख्या होता है। अगर ए का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 7 1 7, और बी का वैल्यू लेते हैं कितना, 12, तो 12 7 84। क्या 7 और 84 ऑप्शन में दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा, मतलब ये भी हम लोग नहीं लेंगे, है ना। तो क्या लेना पड़ेगा, तब अपने को लेना पड़ेगा एक ही जो बचा, 3 और 4। तो ए हो गया, ए का वैल्यू क्या हो गया 3, और बी का वैल्यू कितना हो गया 4। अब देखो यहाँ पर हम रखते हैं, यहाँ पर, ठीक है, देख लो यहाँ पर अगर हम रखते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 7 और इंटू 1 तो कितना, सॉरी 7 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 4 तो 28। देखो 21 और 28 है, तो 21 और 28 कहाँ देखने को मिल रहा, तो 21 और 28 ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।